हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी जो क्लास है वो तीसरी क्लास है इकोनॉमिक्स ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत। ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत हमारी 19वीं क्लास है और इकोनॉमिक्स में हमारी आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस जो हैं अपने सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आज ये जो चैप्टर है वो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम अर्थव्यवस्था है। इसमें हम 20 MCQs और ये जो है चैप्टर, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जाम पर्पज। तो इसलिए इसके जो भी MCQs हैं वो आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा स्क्रीन पर है आपके साथ कि वैश्वीकरण में किसमें वृद्धि होगी। वैश्वीकरण से किसमें वृद्धि होती है? बेरोजगारी में, रोजगार में या दोनों में। हम बात करें अगर इसमें वैश्वीकरण से रोजगार में वृद्धि होती है, इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज से कंपनियां जो हैं, कंपनियां जो होती हैं मल्टी मल्टी जो कंपनियां होती हैं वो अपना एक जो अपनी कंपनी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटअप करती हैं, तो वहां पर उससे क्या होता है, रोजगार जनरेट होता है। इसलिए आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। जो विदेशी व्यापार है वो किसके मध्य होता है? दो देशों के मध्य होता है, दो प्रदेशों के मध्य होता है, दो नगरों के मध्य होता है या दो गांवों के मध्य होता है। तो विदेशी व्यापार की हम अगर बात करेंगे तो प्रदेशों के मध्य होगा, तो वो हमारा नेशनल या राष्ट्रीय जो है ट्रेड कहलाएगा। विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विदेशी व्यापार सदैव दो देशों के मध्य ही संपन्न होता है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा स्क्रीन पर, वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई है। वैश्वीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई, 1992, 1993 या 1994। किसमें, किस ईयर वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी? तो वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी 1991 में। दैट्स वाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1991 में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो अपनाई गई थी। चौथा जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर है, वर्ष 2014 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कितनी कारें बेची। 2014 तक की हम अगर बात करें, इसमें फोर्ड्स ने कितनी कारें बेची थी? 26,000, 77,000 या 88,000 या 1 लाख। कितनी भारतीय बाजारों में इसने बेची थी? तो इसका जो करेक्ट, चौथे का जो करेक्ट है वो है 77, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 77,000 कारें बेची थी फोर्ड्स ने भारतीय बाजारों में 2014 तक। पांचवा स्क्रीन पर है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO। WTO इसका फुल फॉर्म है, हाफ इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1995 में, 1996 या 2000 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, आपको एग्जाम में सिर्फ WTO देखिए फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट स्क्रीन पर है क्वेश्चन 6 हमारा, वर्ष के दौरान आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं। कौन सी वो आर्थिक नीतियां हैं जिनमें दूरगामी परिवर्तन किए गए थे?
किस वर्ष 1981 में, 1991 में, 2001 में या 2006 में, किस वर्ष किए गए थे? तो इसमें 1991 में, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये वैश्वीकरण की जो पॉलिसी थी या नीति थी उसी की बात की गई थी। उसी को हम आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन के रूप में वैश्वीकरण या वैश्विक नीति को देखते हैं। 1991 में की गई थी। नेक्स्ट है स्क्रीन पर कि फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई? सातवां है फोर्ड जो मोटर्स थी इसने कितनी 2014 तक 77,000 जो है भारत में बेची थी। 77,000 भारत में बेची थी। ठीक है, तो इसमें कब भारत आई थी? 1995, 1996 या 1999 या 2001 में कब भारत आई? भारत आई थी 1995 में। 1995 में भारत आई थी फोर्स कंपनी। ठीक है, दैट्स वाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर 1995 में एक और संस्था बनी थी जिसे हम कहते थे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी? कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय MNC के रूप में उभरी? एशियन पेंट या रैनबैक्सी या टाटा मोटर्स या ये सभी? निम्न में से अगर हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ये सभी एशियन पेंट, रैनबैक्सी और टाटा मोटर्स सभी जो हैं मल्टीनेशनल कंपनियां के रूप में उभरी। दैट्स वाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये सभी 19वां नवा क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है आपके। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद को हम GDP कहते हैं। ठीक है, GDP कहते हैं। में कृषि का हिस्सा कितना था? GDP में अगर हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, उसमें कृषि कितना उत्पादन करती थी? 1%, 3%, 4% या 5%? अमेरिका की बात की जा रही है। तो 9 का जो है वो ए करेक्ट है, क्योंकि अमेरिका में पहले 1% जो है उत्पादन GDP में कृषि का हिस्सा था, लगभग 1%। अगर भारत में बात करें तो इसका लगभग 70% पहले हिस्सा हुआ करता था। 10वां है 2016 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे? 16 की अगर हम बात करें तो इसमें 139, 165, 159 या 169 कितने इसमें इसके जो विश्व व्यापार संगठन था उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 2016 तक अगर हम बात करें तो 165 देश इसमें शामिल हुआ करते थे। दैट्स वाई इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 1965, सॉरी 165 देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल थे। 12वां स्क्रीन पर है। बारहवां स्क्रीन पर है कारगिल फूड्स किस देश की कंपनी है? कारगिल जो फूड्स है वो किस देश की कंपनी है? भारत की, पाकिस्तान की, अमेरिका की या जापान की? अगर हम बात करें इसमें तो कारगिल फूड्स जो है वो अमेरिका की कंपनी है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कारगिल फूड्स किस देश की कंपनी है? कारगिल फूड्स अमेरिका की कंपनी है। तेरहवां से पहले हम अगर यहाँ पर बात करें तो 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें था
कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम WTO, WTO किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका इसके ऑप्शन है हमारे, अगर हम बात करें विकसित यानी डेवलप्ड जो कंट्रीज थे, डेवलप्ड कंट्रीज। इसका दूसरा अगर हम बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज। तीसरा है हमारा कि अल्प यानी अंडर जो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और वही चौथा है हमारा ऑप्शन या पुअर कंट्रीज। तो इसका कौन सा करेक्ट है? चार ऑप्शन हमको ने बता दिया आपको, इसका आंसर कीजिए। अगर इसके करेक्ट की बात करें तो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था वो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा चलाया गया था। दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। WTO जो है वो सर्वप्रथम डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा शुरू किया गया था। आई होप आपको ये 11वां वाला जो छूट रहा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अपने 13वां क्वेश्चन की। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, जिनेवा में या ऑस्ट्रिया में? इसका 13वां का अगर हम करेक्ट बात करें तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। 14वां स्क्रीन पर है आपके कि विश्व व्यापार संगठन का गठन करने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य था? क्यों गठन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, गरीब देशों के व्यापार को बढ़ावा देना, संपन्न देशों के व्यापार को बढ़ावा देना या द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना? 14वां है इसका अगर हम करेक्ट की बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, इसका एक अहम लक्ष्य था, इसका अहम एम था। तो इस दैट्स वाई ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। ठीक है। 15वां स्क्रीन पर है आयात पर कर होता है। कोई चीज आयात इंपोर्ट की जा रही है उस पर कौन सा कर लगता है? व्यापार अवरोधक, व्यापार संवर्धक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें 15वें की तो इसमें जो व्यापार अवरोधक है ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो आता है कस्टम ड्यूटीज वो लगती हैं व्यापार अवरोधक, कर लगाया जाता है। 16वां स्क्रीन पर है आपके कि सरकार द्वारा आयात करने वाली वस्तुओं की संख्या सीमित करना कहलाता है। सरकार द्वारा जो आयात किया जाता है, इंपोर्ट करने वाली जो वस्तुएं हैं उनको सीमित करना क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रतिबंध, कोटा या ये सभी? तो इसका 16वें का अगर हम बात करें तो जो आती है तो उसको हम कोटा कहते हैं। इस पे कोटा के अकॉर्डिंग सरकार इस पे सीमित करती है, इसकी इसमें लिमिटेशंस लाती है और इसका जो आयात है इंपोर्ट है वो तय करती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 17वां स्क्रीन पर है आपके घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व व्यवस्था अर्थव्यवस्था को परस्पर जोड़ना कहलाता है। अगर हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना निजीकरण कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है या औद्योगिकीकरण कहलाता है। फिर बात करें इसमें जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसको व्यापार वर्ल्ड लेवल पे लाना किसी चीज को, वो कहलाता है वैश्वीकरण। दैट्स वाई ग्लोबलाइजेशन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैश्वीकरण इसे हम ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण भी कहते हैं। 18वां स्क्रीन पर है सूचना संचार प्रणाली का साधन नहीं है। सूचना और संचार प्रणाली का साधन नहीं है, कौन सा नहीं है निम्न में से? दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट या वायु सेना? 18वें की हम बात करें वायुसेना, इनका कोई भी अभिन्न अंग नहीं है। दैट्स वाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
बाकी सूचना और संचार प्रणाली के अंतर्गत दूरदर्शन, इंटरनेट और रेडियो इत्यादि आते हैं। वायुसेना नहीं आती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19वां है स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय है? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फोर्ड मोटर्स कंपनी या बाटा शू कंपनी। निम्न में कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आती है? फोर्ड मोटर्स कंपनी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20वां है हमारा लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत में खिलौने बनाने के लिए हब स्थापित करने का क्या कारण है? अमेरिकी खिलौनों के आयात पर रोक लगाना, चीन के खिलौनों का बहिष्कार होना, चीन के खिलौने घटिया एवं महंगे होना, चीन के साथ सीमा विवाद होना। इसका क्या है? चीन के खिलौनों का बहिष्कार करना। इससे चीन के खिलौनों का बहिष्कार करना इसका जो भारत में खिलौनों का जो हब स्थापित करने का मुख्य कारण है। दैट्स वाई इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और थैंक यू सो मच। आपने कितने 20 में से कितने करेक्ट किए हैं वो आंसर, उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।